जी, सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत है आज और चैत्र नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं और रमादान यानी रमज़ान भी आज शुरू हुआ, कई लोगों का कल हुआ। दिन शुभ है, काश मैं जो बोलने वाला हूँ वो भी उतना ही शुभ होता, लेकिन उसके पहले शुभकामनाएं, बधाइयाँ और ये भी कि अब तो ईश्वर अल्लाह सब लोग सब साथ में आ गए, है ना। नवरात्र और रमज़ान साथ में ही शुरू हुआ है, तो एक संदेश ये भी है कि ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं हम साथ हो गए, अब आप लोग कब होंगे। तो एक अच्छा संदेश भी है। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है। जिस मकसद से हम लोग यहाँ पर आए हैं और ख़ास तौर पे मैं पटना आया हूँ बम्बई से, वो ये कि हमारी जो चचेरी बहन है सलोनी कुमार, वो प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। उनके पति डॉक्टर संजय कुमार एनएमसीएच या नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के फार्माकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और जो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसके इंचार्ज, इन्विजिलेटर। हाँ जी, हाँ, तो वो एक मेडिकल एग्जामिनर भी हैं। गत 1 मार्च वो ये कह के निकले कि वो एक मेडिकल का जो टेस्ट होता है, जो एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। 1 मार्च बुधवार, सफ़ेद हुंडई गाड़ी, वर्नी BHO IC 7367 गाड़ी का नंबर। 7:42 पर गांधी सेतु में उनकी गाड़ी पाई जाती है, जहां से उनकी आखिरी बात उनकी पत्नी यानी हमारी बहन से हुई, और उसके बाद जितना भी संपर्क था वो टूट गया, वो लापता हो गए वहाँ से। उसके बाद जितनी भी कोशिश थी उनसे संपर्क स्थापित करने की, वो विफल रही। और प्राथमिक जो जांच हुई और जो भी जांच पड़ताल, फोरेंसिक वगैरह, मोबाइल जो उनके 2 मिले, गाड़ी के अंदर चश्मा मिला, बहुत ही संदिग्ध तरीके से, रहस्यमय तरीके से लापता हो। यानी कि गाड़ी पहले तो ये कि मुजफ्फरपुर जा रही थी और गाड़ी जब मिली तो उसका रुख पटना की तरफ था। और मैं पहले बात बता दूं आपको, और उसका कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई सबूत, कोई दिशा, कुछ निर्धारित ही नहीं हो पा रहा है। उसके बाद से पता ही नहीं चल रहा है। तो शासन और प्रशासन का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं। पुलिस अधिकारियों का भी, जिसमें विनय कुमार जी भी हैं, भट्टी साहब भी हैं, और राजीव मिश्रा जी भी हैं, संजय सिंह भी हैं, काम्या मिश्रा शुरू में कर रही थी, पटना सदर की SP। सब लोगों ने बहुत कोशिश की और हर लेवल पे, हर जगह ये बात पहुंचाई गई। तेजस्वी यादव तक भी, पता नहीं वो बात वहाँ तक पहुँची है कि मेरी कोशिश थी कि मैं उनसे मिल नहीं पाया हूँ। एक मैसेज दिया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया, पता नहीं वो नंबर सही है या नहीं है। नीतीश जी से भी मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि बात वहाँ तक पहुँच गई है। और 1 तारीख से आज 22 तारीख हो गई, कोई सुराग नहीं। क्या उसके पीछे मंशा हो सकती है ये भी पता नहीं चल रहा है। या वो अगवा कर लिए गए हैं, अपहरण है, या सेल्फ हार्म है, सुसाइड है, खुदकुशी है, दुश्मनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आप सवाल पूछें। ये इसकी पृष्ठभूमि है। ये ऐसा हुआ कि वो 1 मार्च को निकले, 7:42 पे उनका आखिरी कॉल आया। उसके बाद 2 मोबाइल उनके गाड़ी के अंदर मिले, एक चश्मा मिला जो उस जगह नहीं रखा गया जो अमूमन वो रखते थे। उसके बाद से संपर्क टूट गया। कोई CCTV कैमरा का कोई फुटेज नहीं मिला, कहीं कैमरा ही नहीं मिला। एक कोई कॉन्ट्रैक्टर था प्राइवेट, उसने अपना एक कैमरा लगा रखा था, उससे एक धुंधली सी तस्वीर जो है मिली है, जिसमें दिखा एक शख्स जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है,
अमुक जगह से फला टाइम पे, और बस वो 4-5 सेकंड का ही फुटेज, उसके बाद वो कहाँ चला जाता है मुजफ्फरपुर की ओर, उसके बाद से कुछ पता नहीं चला है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये आत्महत्या का केस है तो वो बॉडी कहाँ गई? अगर वो कूदे तो उसका कोई रिकॉर्ड, कोई सीसीटीवी कैमरा का फुटेज कुछ नहीं है। अगवा किया गया अगर ऐसा हम मान के चल रहे हैं तो किसने किया, क्यों किया, वजह क्या है, मोटिवेशन क्या है, वगैरह वगैरह से तमाम चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझने की और खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा है, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, कोई तथ्य, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि पटना और इतने लोगों के बीच में कोई भी गवाह नहीं है, साक्ष्य नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई आई विटनेस नहीं, किसी ने कुछ देखा ही नहीं, इतना सब कुछ हो गया और वो आदमी गायब हो गया। तो हम सब असमंजस में हैं कि सभी चीजों में एक जो सवाल निकलकर सामने आ रहा है, जैसा आपने बताया कि पुलिस प्रशासन भी सपोर्ट कर रही है और सब लोग अपने हित में लगे हुए हैं। जी। तो ऐसे में आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको किसी पे शक है कि कोई दुश्मनी थी या फिर किडनैपिंग का मामला, मतलब कुछ तो ऐसा जा रहा है? नहीं, हम लोग अपनी तरफ से क्या, ये तो काम पुलिस का है ना, उनको पता करके बताना है। क्योंकि जहां तक परिवार का सवाल है, मैं तो खैर बहुत दूर रहता हूं, मैंने भी यहाँ आके समझने की कोशिश की, एक भाई होने के नाते, कज़न होने के नाते मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं उनकी मदद करूं, जितनी मदद कर सकता हूं करूं। तो जितना मैं जान पाया हूं, कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने आपको शुरू में बताया कि एक मध्यवर्गीय परिवार में एक शांत स्वभाव के, एक अच्छे नामी गिरामी डॉक्टर, एक अच्छे पोजीशन पे, पद पे, प्रतिष्ठा, सब कुछ, और घर में भी कोई डिस्ट्रेस नहीं। मैंने कहा दोनों बच्चे इतने अच्छा कर रहे हैं, सब लोग खुश थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ से, और कुछ चीज़ें निकल के आई हैं जो मैंने अपने तरफ से पता करने की कोशिश की। वो ये कि कहीं उनको किसी चीज़ का दबाव था, कहीं से प्रेशर था, कि ये भी पता चला है, एक सुराग ये भी मिला है कि वो मुजफ्फरपुर जा रहे थे जिस एग्जामिनेशन के लिए, वो एग्जामिनेशन था ही नहीं। और कई बार ऐसा हुआ है कि वो गए हैं एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये है कि हमने उनको भेजा ही नहीं, तो वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक जगह हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा हमने नहीं भेजा, लेकिन वहाँ के पेपर्स मिले हैं कि वहाँ वो गए थे, बक्सर। तो वहाँ भी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है कि जहाँ वो कह रहे थे कि वो नहीं गए, वहाँ वो गए थे, और कई जगह जो वो कह रहे थे वो नहीं गए, वहाँ नहीं भी गए थे, लेकिन ये कह के गए थे हम गए। तो क्या कारण क्या हो सकता है, ये समझ में नहीं आया। क्या जिस पद पे थे उसकी वजह से, चूंकि एग्जामिनर थे या फार्माकोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उससे उनके कई लाइसेंसेस उनके हाथ में थे अस्पताल का सुचारू रूप से चलने देने के लिए या रोकने के लिए, क्या वजहें हैं। फिलहाल जो भी वजह हो, मैं कह रहा हूं कि कुछ तो लीड अब तक मिल जाना चाहिए था। 22 दिन हो गए, 22 दिन कोई लीड अभी तक नहीं। पुलिस प्रशासन उनका यही कहना है कि हम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक जिस अवस्था में हम लोग, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से आश्वासन तो ठीक है, लेकिन अपडेट करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 6-6, 7-7, 8-8 दिन आप कोई जवाब ना आए और हमेशा हमें ही पूछना पड़े कि क्या हो रहा है, तो आदमी और घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। तो इस दुख की घड़ी में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बम्बई शहर में बैठना नहीं चाहिए, मुझे आके अपनी बहन की मदद करनी चाहिए। बिहार में नई सरकार बनी है, नई सरकार से भी आप क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश जी से, तेजस्वी जी से, ललन जी से, जो भी लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, भट्टी साहब हैं, अब संजय सिंह हैं या विनय कुमार जी हैं, सबसे यही कहूँगा कि इसका एक समापन, इसका एक निदान, इसका कोई सुराग किसी तरह से। अब जैसे एक गलती मुझे नज़र ये आई कि गाड़ी जब मिली तो उसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन तुरंत होना चाहिए। उसका वैज्ञानिक जो है, जांच पड़ताल जो है, फोरेंसिक एनालिसिस तुरंत होना चाहिए। गाड़ी उन्होंने छोड़ दी, गाड़ी घर आ गई, गाड़ी फिर 24 घंटे के बाद बुलाई गई वापस, तब तक तो जितने सबूत सुराग सब तो मिट जाएंगे ना, फिंगरप्रिंट्स हैं, ये वो जो भी है। आपको तो तुरंत गाड़ी कब्जे में लेनी चाहिए, और गाड़ी कम से कम आप महीना भर रखिए, देखिए, जांचिए कौन बैठा, कौन निकला, कौन आया। तो गाड़ी अगर आप छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद फोरेंसिक एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता।